हाय गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती पर पहले देवताओं और शैतानों का राज था, जिनमें से ज्यूस नाम के देवता के बेटे परसियस ने एक बहुत बड़ी राक्षस को मारकर सभी लोगों की जान बचाई थी। लेकिन अब परसियस आम इंसान बनकर ही लोगों के साथ रहता है और ये फैसला उसने खुद लिया था। हालांकि उसके पिता ज्यूस ने उसके आगे देवता बनने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन परसियस ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और तो और परसियस ने इंसानों की तरह कई कठिनाइयों का सामना भी किया और परसियस ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपनी पत्नी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसे वादा दिया था। क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि तुम हमारे बेटे को देवता नहीं बल्कि एक आम इंसान बनाना, जिससे हमारा बेटा सभी खतरों से दूर रहेगा। और इसी वजह से परसियस ने अपने पिता ज्यूस को कभी भी याद नहीं किया और ये दोनों बाप बेटे आम इंसानों वाली जिंदगी जी रहे थे, जिसमें ये दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन परसियस से मिलने उसके पिता ज्यूस खुद आते हैं, क्योंकि ज्यूस को अपने बेटे की मदद की जरूरत थी। ज्यूस अपने बेटे से कहता है कि इंसानों ने हमें पूजना कम कर दिया है, जिस वजह से हमारी शक्तियाँ भी कम हो गई हैं और अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक छोटा भूकंप आ जाता है। ये देखकर परसियस समझ जाता है कि टाइटस की दीवारें कमजोर हो रही हैं, जिसके अंदर बहुत सारे राक्षस हैं और अगर वो दीवारें टूट गई तो सभी राक्षस बाहर आ जाएंगे। और उन राक्षसों में से एक सबसे बड़ा राक्षस, जो कि बहुत ही खतरनाक है, उसे ज्यूस मारना चाहता है। फिर ज्यूस अपने बेटे से कहता है कि अगर इंसानों ने हमारी पूजा करना बंद कर दिया तो हमारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी, जिससे हम उन राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे और हम देवता भी मरने लगेंगे। तब परसियस अपने पिता से कहता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आपकी लड़ाई की वजह से मुझ पर या मेरे बेटे पर कोई प्रॉब्लम आए। अब ये सब सुनने के बाद ज्यूस अपना उदास चेहरा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ज्यूस अपने छोटे भाई पोसाइडन और उसके बेटे एरिस के पास जाता है। फिर वो तीनों मिलकर अपने तीसरे भाई हेडिस के पास जाते हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड में था। वो लोग हेडिस के पास इसलिए गए थे ताकि हेडिस की शक्तियों को मिलाकर वो तीनों भाई मिलकर टाइटन की दीवारों को टूटने से बचा सके। लेकिन हेडिस उनका साथ देने से मना कर देता है और एरिस के साथ मिलकर ज्यूस और पोसाइडन पर हमला कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एरिस हेडिस के साथ मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर क्रोनोस को आजाद करना चाहते हैं ताकि क्रोनोस से अपनी अमृता वापस पा सके। फिर ये दोनों ज्यूस और पोसाइडन को बंदी बना लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटरस की दीवारें कमजोर होने की वजह से उसमें से एक राक्षस बाहर आ गया था और वो दो मुंह वाला राक्षस परसियस के गांव पर हमला कर देता है। और जब परसियस ये सब देखता है तो सीधा उसके साथ लड़ने लगता है। बहुत लड़ने के बाद आखिर परसियस उसे हरा देता है। लेकिन इस लड़ाई में परसियस को बहुत चोटें आई थी, जिस वजह से वह एक औरत के पास जाता है पट्टी करवाने के लिए। वो औरत परसियस से कहती है कि तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, आखिर तुम एक देवता के बेटे हो और देवता का बेटा आखिर एक देवता ही होता है। तब परसियस उस औरत से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं इस लड़ाई के बीच में कभी नहीं आऊंगा। तब वो औरत कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी पत्नी से वादा किया था, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब इंसानों ने देवताओं को पूजना कम कर दिया है, जिस वजह से देवताओं की शक्तियाँ कम हो गई हैं। और अगर एक बार टाइटस की दीवार टूट गई तो सभी शैतान बाहर आ जाएंगे, जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। अब ये सब बातें सुनने के बाद परसियस सोचने लगता है। फिर एक दिन वह अपने बेटे के साथ ज्यूस के मंदिर में जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि मंदिर की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि अब कोई भी इंसान वहाँ पर पूजा करने के लिए नहीं आता। अब परसियस अपने पिता ज्यूस को आवाज लगाता है। तब वहाँ पर ज्यूस की जगह पोसाइडन आता है, क्योंकि जब एरिस और हेडिस ने पोसाइडन और ज्यूस को बंदी बनाया था तो पोसाइडन वहाँ से भाग गया था। अब पोसाइडन परसियस को बताता है कि तुम्हारे पिता को एरिस और हेडिस ने बंदी बनाया हुआ है और वो दोनों मिलकर क्रोनोस को आजाद करना चाहते हैं ताकि उससे अमृता का वरदान पा सकें। तब परसियस उससे कहता है कि इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ, जब तुम एक देवता बन के कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँगा, जबकि मैं तो पूरा देवता भी नहीं हूँ, मैं तो अभी आधा इंसान और आधा देवता ही हूँ। फिर पोसाइडन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पूरे देवता नहीं हो। फिर पोसाइडन उसे बताता है कि मेरा एक बेटा है इग्नोर, जो कि अभी रानी इंड्रोमेडा की कैद में है और वो भी तुम्हारी तरह आधा इंसान और आधा देवता है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। फिर तुम्हें उसके साथ मिलकर हेफेस्टर के पास जाना होगा, क्योंकि हेफेस्टर्स के पास ही क्रोनोस की दीवार का नक्शा है और वो ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा और वहाँ पहुँचकर ही तुम अपने पिता ज्यूनोस को आजाद करा सकते हो और क्रोनोस को आजाद होने से रोक सकते हो। अब पोसाइडन बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वह अपना त्रिशूल परसियस को दे देता और खुद मिट्टी का पुतला बन जाता है। मतलब अब यहाँ पर पोसाइडन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद परसियस अपने बेटे और पूरे गाँव को अलविदा कहकर एंड्रोमेडा रानी के राज्य में चला जाता है।
एंड्रोमेडा रानी पर्सियस को पहले से जानती थी क्योंकि पर्सियस ने उनकी कई बार मदद की है। अब पर्सियस पोसाइडन के बेटे इग्नोर से मिलता है। पर्सियस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता पोसाइडन ने भेजा है। अब अपने पिता पोसाइडन का नाम सुनते ही इग्नोर पर्सियस से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तब पर्सियस इग्नोर से कहता है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है और मैं जियूस का बेटा हूँ, तुम मुझे अपना भाई बुला सकते हो। और अब देवता पहले की तरह अमर नहीं है, उनकी शक्तियाँ कम हो गई हैं, जिस वजह से वह इंसानों की तरह ही मर रहे हैं। और अब इसलिए हम दोनों को मिलकर इस आने वाली तबाही को रोकना होगा। मुझे तुम्हारे पिता ने हेफेस्टर नाम के बूढ़े आदमी के बारे में बताया था, हम दोनों को वहीं पर चलना है। जिसके बाद वो दोनों और रानी अपने कुछ सिपाहियों के साथ हेफेस्टर नाम के बूढ़े आदमी के पास जाने लगती हैं और वो बूढ़ा आदमी एक अनजान द्वीप पे रहता है। अब रास्ते में इग्नोर पर्सियस को बताता है कि असल में हेफेस्टर भी एक देवता है और उसने जियूस पोसाइडन जैसे कई देवताओं के हथियार बनाए हैं और अगर उन सभी हथियारों को मिला दिया जाए तो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बन जाएगा। फिर उस हथियार से कितने भी शक्तिशाली शैतान को मारा जा सकता है। लेकिन एक बार हेफेस्टर ने एक बुरे देवता का साथ दे दिया था, जिस वजह से अच्छे देवताओं ने उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन ली थी, जिस वजह से वह दुनिया की नजर में एक बुरा देवता साबित हो गया था और इसीलिए वह दुनिया से दूर एक अनजान जगह पर चला गया। इसके बाद वो सभी लोग एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक इग्नोर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और जब पर्सियस उसे बचाने के लिए दौड़ता है तो अचानक कोई उसके ऊपर एक पेड़ फेंक देता है, जिससे पर्सियस बाल बाल बच जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है जिसकी एक ही आंख थी। फिर पर्सियस उस राक्षस से लड़ने लगता है। अब बहुत लड़ने के बाद आखिर पर्सियस उस राक्षस को नीचे गिरा देता है। इसके बाद पर्सियस उसके ऊपर चढ़कर पोसाइडन के दिए हुए त्रिशूल से उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर दो और राक्षस आ जाते हैं। अब जब वो राक्षस पर्सियस के हाथ में पोसाइडन का त्रिशूल देखते हैं तो वो राक्षस उसके आगे बैठकर सर झुका लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम उन सभी लोगों को हेफेस्टर के पास देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीच एक निचली जगह पर रहता है। अब पर्सियस हेफेस्टर से कहता है कि तुमने देवताओं के हथियार बनाए हैं और अगर उन हथियारों को जोड़ दिया जाए तो उनसे बनने वाले हथियार से क्रोनोस को हराया जा सकता है, क्योंकि तुमने पहले भी देवताओं की मदद की थी क्रोनोस को हराने में। तब हेफेस्टर कहता है कि मेरे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी अब तो मैं एक आम इंसान हूँ। तब रानी उससे कहती है कि आम इंसान वो सब कर सकता है जो मुमकिन नहीं है। जिसके बाद हेफेस्टर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हेफेस्टर कहता है कि जहाँ पर हेडिस ने जियूस को बंदी बना रखा है वहाँ पहुँचने के लिए मुझे एक खुफिया रास्ते के बारे में पता है। जिसके बाद वो सभी लोग हेफेस्टर के कहने पर एक ऊंची चट्टान से होते हुए वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एरिस आ जाता है जो कि असल में युद्ध का देवता है। वो उन सभी से लड़ने लगता है, लेकिन हेफेस्टर किसी तरह से उस खुफिया दरवाजे के पास पहुँच जाता है। इसके बाद हेफेस्टर उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन वो दरवाजा कुछ ही देर के लिए खुलता है, फिर वह अपने आप बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एरिस इन लोगों को लगातार मारे जा रहा था, लेकिन इन लोगों को किसी तरह से दरवाजा बंद होने से पहले उसके अंदर जाना था। इसीलिए ये लोग एरिस को चकमा देकर किसी तरह से दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन हेफेस्टर अंदर नहीं जा पाता जिसे एरिस ने पटक लिया था। इसके बाद एरिस हेफेस्टर को मार देता है। अब ये तीनों एक अजीब सी जगह पर आ गए थे जहाँ पर इन तीनों का सामना एक खतरनाक राक्षस से होता है। अब वो तीनों उस राक्षस से बहुत देर तक लड़ते हैं और आखिरकार पर्सियस उस राक्षस को हरा देता है। अब हम दूसरी तरफ जियूस और हेडिस को देखते हैं। जियूस हेडिस से कहता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ करता हूँ और मैंने तुम्हें अंडरवर्ल्ड में भेज दिया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और अब हम दोनों को मिलकर क्रोनोस को आजाद होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो आजाद हो गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद हेडिस अपने भाई को आजाद करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और वह हेडिस को ऐसा करने से रोक देता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई के दौरान ही वो दोनों ऊंची चट्टान से गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम पर्सियस को देखते हैं जो कि अपने पिता जियूस के पास पहुंच जाता है। फिर वह अपने पिता को आजाद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्रोनोस की कैद थी, यहाँ से आजाद होना बहुत मुश्किल है। और तभी यहाँ पर फिर से एरिस आ जाता है। फिर एरिस और पर्सियस की लड़ाई होने लगती है। पर्सियस एरिस से नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि एरिस बहुत ताकतवर था। अब हम देखते हैं कि क्रोनोस भी आजाद हो गया था, इसीलिए इन लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब पर्सियस और जियूस यहाँ से निकलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन एरिस जियूस के ही त्रिशूल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे जियूस बहुत घायल हो जाता है। लेकिन अब पर्सियस के पास जियूस का भी हथियार आ गया था, इसलिए वह दोनों हथियारों को मिलाकर जमीन पर मारता है, जिससे वो दोनों यहाँ से गायब होकर रानी के राज्य में पहुँच जाते हैं। अब जियूस बहुत घायल था, इसलिए पर्सियस
परसियस अपने पिता को एक तख्त पर लिटा देता है। ज्यूस परसियस से कहता है कि वे लोग मुझे मारने यहाँ जरूर आएंगे, इसीलिए रानी अपनी पूरी सेना को हमले के लिए तैयार कर देती है। फिर ज्यूस परसियस से कहता है कि क्रोनोस को 3 देवताओं के हथियारों को मिलाकर मारा जा सकता है, जिनमें से 2 देवताओं के हथियार तो तुम्हारे पास है, लेकिन एक देवता का हथियार अभी भी एरिस के पास है। अब इसके बाद ज्यूस एरिस से टेलीपैथी के द्वारा बात करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ, जिससे ये पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है, और तुम देवताओं के मंदिर में आ जाना। जिसके बाद एरिस देवताओं के मंदिर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यूस के बदले उसका बेटा परसियस आया था लड़ने के लिए। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन पहले की तरह ही परसियस एरिस का सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर परसियस का बेटा आ जाता है। वह एरिस से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे पिता को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। परसियस के बेटे की ऐसी बातें सुनकर एरिस को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह परसियस को छोड़कर उसके बेटे के पास चला जाता है। लेकिन तभी एरिस देखता है कि परसियस वहाँ से गायब हो गया था। जिसके बाद एरिस इधर उधर परसियस को देखने लगता है, लेकिन तभी परसियस पीछे से आकर एरिस पर अटैक कर देता है और उसके सीने में अपना खंजर मार देता है, जिससे एरिस वहीं पर मिट्टी का पुतला बन जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब परसियस के पास तीसरे देवता का भी हथियार आ गया था। अब तीनों देवताओं के हथियारों को मिलाकर क्रोनोस को मारा जा सकता है। अब दूसरी तरफ हम हिडीज को देखते हैं, जो कि ज्यूस के पास आया था। वह अपनी शक्ति से ज्यूस के जख्म भरता है, जिससे उसे थोड़ी ताकत आती है। अब क्रोनोस आजाद हो गया था, इसलिए उसके साथ और भी राक्षस आजाद हो गए थे, जिन्हें ज्यूस और हिडीज मार रहे थे। लेकिन वो राक्षस बहुत ज्यादा थे, जिससे वह रानी की सेना को खत्म कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हम परसियस को देखते हैं, जो कि तीनों हथियारों को मिलाकर एक शक्तिशाली हथियार बना रहा था। फिर वह उस हथियार को लेकर अपने घोड़े पे सवार होकर क्रोनोस को मारने निकल जाता है। क्रोनोस परसियस पर अटैक करता है, लेकिन परसियस किसी तरह से बचता है। फिर परसियस क्रोनोस के करीब जाकर उसके दिल पर उस हथियार से अटैक कर देता है, जिससे क्रोनोस ब्लास्ट हो जाता है और परसियस अपने घोड़े पे सवार होकर सबसे पहले अपने पिता के पास आता है। उसका पिता उससे कहता है कि अब मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो वहीं पर मिट्टी का पुतला बन जाता है। अब हमें यहीं पर पता चलता है कि देवताओं का अंत इसी तरह से हुआ था। इसके बाद परसियस हिडीज के पास जाता है। हिडीज परसियस से कहता है कि क्रोनोस से लड़ते वक्त मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, जिस वजह से अब मैं भी एक आम इंसान हूँ। इसके बाद हिडीज परसियस से वादा करते हुए कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर इसके बाद हिडीज भी वहाँ से चला जाता है और परसियस रानी के पास जाता है। रानी वहाँ पर परसियस के बेटे से बात कर रही होती। परसियस रानी से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसी के साथ वह रानी को किस करने लगता है। अब हम परसियस और उसके बेटे को अकेले में देखते हैं। परसियस अपने बेटे को ज्यूस की तलवार देते हुए कहता है कि क्या तुम इसका भार उठा सकते हो। तब परसियस का बेटा तलवार लेते हुए कहता है हाँ। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। गाइस, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।